मटिया बुरुज मंडल 2 के अध्यक्ष अनिल वर्मा जी, मंच संचालन कर रहे हमारे छोटे भाई आदित्य बनर्जी उर्फ सुबीर, मंच पर उपस्थित हैं मटिया बुरुज इलाके के बहुत पुराने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अशेषदा, मंच पर उपस्थित हैं एक और हमारे छोटे भाई मटिया बुरुज मंडल के पूर्व अध्यक्ष राकेश वर्मा जी, जो जनसंख्या समाधान जो चल रहा है उसका पश्चिम बंगाल का अध्यक्ष भी रह चुके हैं, और अभी अभी जिनकी बातों को आप सुन रहे थे कमलेश वाल्मीकि जी। दोस्तों और साथियों, आप लोग भारतीय जनता पार्टी को कभी नहीं जिताए हैं, कभी आप लोगों ने वोट नहीं दिया, फिर भी हम लोग आप लोग के बीच बार बार आते हैं। बार बार किस लिए आते हैं? क्योंकि हमने जो काम किया है विगत 10 वर्षों में, हमने जनधन योजना के अंतर्गत 35 करोड़ जीरो बैलेंस में अकाउंट खुलवाए। तो हमने ये नहीं कहा कि इसमें सिर्फ भाजपा के लोगों का अकाउंट खुलेगा, इसमें सिर्फ हिंदू का खुलेगा, इसमें मुसलमान का नहीं खुलेगा, इसमें सिख का नहीं खुलेगा, इसमें ईसाई का नहीं खुलेगा। हमने 6,000 रुपया किसान सम्मान निधि अगर केंद्र के तरफ से पूरे हिंदुस्तान में किसानों को देने का काम किया, तो हमने कोई धर्म नहीं देखा, हमने कोई जाति नहीं देखी, हमने कोई पार्टी नहीं देखा, हमने कोई सिंबल नहीं देखा, हमने कोई ऊंच नीच नहीं देखा, और सबको देने का काम किया। हमने आवास योजना, आप लोगों ने सुना होगा, कुछ दिन पहले एक कट मनी का शब्द आया था पश्चिम बंगाल में। एक कट मनी का शब्द बीजेपी ने नहीं किया, ये शब्द दीदी का है, ममता बनर्जी का। उन्होंने एक मीटिंग में कहा था, तोरा ये तो काट मनी कोरिस ना केन गरीब दे टाका तोरा खाच्छिस, क्योंकि ये शब्द उन्हीं का ही है। तो आवास योजना के अंतर्गत हमने हिंदुस्तान के हर एक जिले में, मोहल्ले में, राज्य में, यहाँ तक कि हर वार्ड में देने का काम किया। लेकिन कभी हमने ये नहीं सोचा कि हमें तो यहाँ के लोग वोट नहीं देते हैं, ये आवास योजना उनको नहीं मिलनी चाहिए। शौचालय हम लोगों ने दिल्ली से देने का काम किया हर गरीब आदमी को, जो जिनके पास शौचालय की व्यवस्था नहीं है, जो दीदी अपना नाम करके शौचालय बनवा रही है चारों तरफ। इस मटिया बुरुज इलाके में भी बना है, ये 135 नंबर वार्ड है ना, ये उधर 35 नंबर वार्ड है, इधर 36 नंबर वार्ड है, यहाँ भी शौचालय बना होगा, दीदी अपना नाम करके बनवा रही है। लेकिन ये केंद्र का पैसा है, क्योंकि जब नरेंद्र मोदी ने लाल किले से कहा था कि अभी इस देश में देवालय का जरूरत नहीं है, शौचालय का जरूरत है, क्योंकि शौचालय सबसे जरूरी है, तो लोग उनके ऊपर हंसते थे कि ये लाल किला से क्या बात बोल रहे हैं प्रधानमंत्री जी। लेकिन उन्होंने कहा कि गांव में हमारी माताएं बहनें जब शौच के लिए जाती हैं, तो आप देखते होंगे खेतों में जाती हैं, खलिहानों में जाती हैं, खुले में जाती हैं। उनके लिए अगर शौचालय देने का काम किया तो हमारे श्रद्धेय नरेंद्र मोदी ने दिया। नरेंद्र मोदी ने बेरोजगार युवाओं के लिए बैंक में छोटा छोटा लोन देने का काम कराया। आप छोटा छोटा लोन लेकर 20,000, 25,000, 30,000, 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख, 5 लाख तक आप लोन लीजिए और लोन लेकर अपना छोटा छोटा व्यवसाय करिए। ये काम देने का किया। आज हम लोग को देखकर लोग हंस रहे हैं। आप हमारे ऊपर, भाजपा पर नहीं हंस रहे हैं, आप लोग अपने ऊपर हंस रहे हैं, क्योंकि आप लोगों को 34 साल
सीपीएम ने बेवकूफ बनाया और नौकरी के नाम पर 1.5% दिया। आपको 11-12 वर्षों से दीदी बेवकूफ बना रही है। आप अपने ऊपर हंस रहे हैं, भाजपा पर आप नहीं हंस रहे हैं, क्योंकि भाजपा ने गुजरात में अगर नौकरी देने का काम किया तो मुसलमान को भी दिया, हिंदू को भी दिया। मध्य प्रदेश में नौकरी दिया तो हिंदू को भी दिया, मुसलमान को भी दिया। बिहार में अगर नौकरी देने का काम किया तो हिंदू को भी दिया, मुसलमान को भी दिया। महाराष्ट्र में दिया तो हिंदू को भी दिया, मुसलमान को भी दिया। लेकिन पश्चिम बंगाल में यहाँ के हमारे माइनॉरिटी भाई, हमारी मीटिंग होती है तो हंसते हैं। अरे आप मेरे ऊपर मत हंसिए, आप अपने ऊपर हंसिए कि यहाँ की सरकार ने आपसे वोट लेती है लेकिन आपको 5 साल मूर्ख बनाकर छोड़ देती है। आपको किस लिए फुटपाथ देखिए, बम बनाइए, गोला बनाइए, लेकिन कि कोई भी नौकरी आप लोगों को नहीं देती है। क्यों नहीं देती है? क्योंकि आप अगर नौकरी पा गए तो उसकी असलियत जान जाएंगे। आप पढ़ लिए तो इस सरकार की असलियत जान जाएंगे और आप ममता बनर्जी या तृणमूल कांग्रेस या सीपीएम कांग्रेस किसी को भी वोट नहीं देंगे। लोग जा रहे हैं तो भाजपा को देखकर हंस रहे हैं। अरे यार मूर्खों, हमें देखकर मत हंसो, तुम अपने ऊपर हंसो कि तुमको क्या मिलता है। अरे 500 रुपया और एक बिरयानी के ऊपर अपने 5 साल अपने बच्चों का भविष्य तुम बेच देते हो। हम लोग का क्या है? अरे हम लोग तो जगाने आए हैं, जग गए तो आपका